ये बीच रास्ते में एक मुसाफिर पड़ा हुआ है। इसका रूप चेहरा अपने भाई अशोक की तरह लग रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं इसके हाथ में कोढ़ है। अपने भाई अशोक के हाथ में कोढ़ नहीं था। लेकिन मैं इससे पूछता हूं, आखिर में मुसाफिर है कौन? सोने वाले जरा आँखी खोलो, अभी रहने वाले कहाँ के बता दीजिए। हाथी में कोढ़ है कैसे, हाथी में कोढ़ है कैसे। हाथी में कोढ़ है कैसे, हाथी में कोढ़ है कैसे, हाथी में कोढ़ है कैसे तुम्हारे हुआ। रहने वाले कहाँ के कौन हो मुसाफिर? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? शेरपुर का निवासी हूँ मैं बाबूजी। सत्य प्रकाश से भैया वह भाभी मेरे ओ जहाँ भी रहे सलामत रहे। ओ जहाँ भी रहे सलामत रहे। लहरीला जैसे मुनि से मिला दीजिए। मेरा नाम अशोक है। मैं ग्राम शेरपुर जिला इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे बड़े भैया का नाम सत्य प्रकाश प्रधान है। मेरी भाभी माँ का नाम सीमा देवी है। मेरे भैया भाभी जहाँ भी रहे मालिक उन्हें सलामत रखे। मेरे भाई अशोक, मेरे भाई अशोक, मैं तुम्हारा भाई सत्य प्रकाश, तुम मेरे भाई। ये बताओ मेरे भाई अशोक, ये तुम्हारे हाथ में कोढ़ कैसे हो गया मेरे भाई? क्या बताऊं भैया, कैसे बताऊं, कहां से बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हरामजादी अफवा मुझे रात दिन दारू पिला पिला के अपने बस में कर ली। उसके बाद वो कहने लगे अगर मुझसे सच्चा प्रेम करते हो, उसी के कहने पे मैं अपनी सीता जैसी भाभी माँ को मार के घर से भगा दिया। उसी के कहने पे मैं आपको मार के घर से भगा दिया। उसके बाद वो कहने लगे अगर मुझसे सच्चा प्रेम करते हो
तो अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो। मैं सारी संपत्ति उसके नाम कर दिया। उसके बाद जो इलाहाबाद में उसका भाई चौधरी बलवंत सिंह मिला था वो आ गया। दोनों मिलकर मुझे बहुत बेरहमी से मारे। मारने के बाद मेरे हाथों में तेजाब डाल दिए। मेरे दोनों हाथों में फोड़ हो गए। उसके बाद मुझे मार के घर से भगा दिए। मैं किसी तरह भीख मांग कर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। लोग मुझे देखते हैं तो घृणा करते हैं। भैया ऐसी जिंदगी से उब चुका हूँ। अरे जो इंसान अपने हाथ से खाना न खा सके उसका जीना बेकार है भैया। मैं घुट घुट के मर रहा हूँ। इससे अच्छा है कि बल्कि मेरी मौत हो। मेरे भाई यशु, अब सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई। मैं तुम्हें मिल गया हूं, तुम मुझे मिल गए हो। सारी परेशानी अब दूर हो जाएगी मेरे भाई। लेकिन सबसे पहले तू अपनी भाभी से मिल लो, क्योंकि तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है मेरे भाई। मुन्ना, भाभी माँ, अशोक, अरे मैं जब बहुत छोटा था मेरी माँ मर गई, लेकिन आपने कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। अरे आपने मुझे अपना देवर नहीं बल्कि बेटे का प्यार दिया, लेकिन मैं बेटा नहीं हो सका। मेरी गलती तो माफ करने के काबिल नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ। सीमा, तुम्हारे पास हो सकती है, एक चमत्कारी माला है तुम्हारे पास। जैसे तुमने उस चमत्कारी माला से मेरे शरीर का जहर खत्म कर दिया, मेरा बेहोशीपन तुमने दूर कर दिया, उसी प्रकार मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। तुम मेरे भाई के हाथ का कोर्स ठीक कर दो। ठीक है स्वामी, घबराइए नहीं। मैं भगवान भोलेनाथ की आराधना करूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय।
अशोक, ये तो बिल्कुल चमत्कार हो गया। हाँ भैया। तुम्हारे हाथ का कोड़ बिल्कुल ठीक हो गया मेरे हाँ भाई। भैया। लेकिन मेरे भाई अशोक, तुम तो मुझे मिल गए, ये बताओ बहन गीता कहाँ है मेरे भाई? क्या हुआ अशोक, तुम अपना मुंह क्यों छिपा रहे हो मेरे भाई? या परमात्मा, भैया बहन गीता को पूछ रहे हैं, अरे मैं क्या जवाब दूं कि मेरी बहन गीता कहाँ तो किस भैया ये बात जानने से पहले अपनी कलेजी को पत्थर बना लो। मैं अपने कलेजे को पत्थर बना लूं? आखिर में क्या हुआ मेरी बहन को? भैया, अरे जो बहन मेरी कलाई में राखी बांधती थी कि मेरा भैया मेरे हर बुरे दिन में मेरी रक्षा करेगा, वही भाई एक रंडी बिस्तर के चक्कर में फंस के सब कुछ बर्बाद। भैया हरामजादी असवा मुझे रात दिन दारू पिला पिला के अपने बस में कर ले, और बहन गीता को जान से मार। अरे वारी अशोक वाह, तो इतना गिरा इंसान निकलेगा, मैं जिंदगी में नहीं सोचा था। जिस बहन ने अपने भाई की सलामती के लिए पवित्र राखी का धागा बांध करके हमेशा लंबी उम्र की कामना करती थी, आज तूने उसी हाथ से उसका गला घोट के मार डाला। अब मैं तेरी गलती कभी नहीं माफ करूंगा, कभी नहीं माफ करूंगा। हाँ भैया, मेरी गलती माफ करने के काबिल नहीं है, क्योंकि मुझसे बड़ा पापी, मुझसे बड़ा कमीना इस संसार में कोई नहीं है, जो कि मेरे कारण मेरी बहन मारी गई। लेकिन भैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हरामजादी असवा मुझे रात दिन दारू पिला पिला के अपने बस में कर ली। मैं जो कुछ किया हो उस यासा के कहने पे किया हो। भैया मेरी गलती माफ करने के काबिल नहीं है, लेकिन आप मुझसे कह रहे थे ना कि भाई अशोक, अरे पगले, मैं तुझे अपना भाई नहीं बल्कि बेटा समझ कर पाला हूँ। अगर बेटा समझ कर पाले हो ना भैया, अगर बेटा समझ कर पाले हो ना भैया, तो इस नादान बेटे को मार। ये बताओ मेरे भाई अशोक, इस वक्त स्वरंडी है कहाँ पर? भैया चौधरी बलवंत सिंह और आशा एक घर छोड़ के निकल चुके हैं, और आशा जब मुझे मिली थी इलाहाबाद, मुझे विश्वास है कि गई होगी थी इलाहाबाद। चलो हम लोग चलते हैं, वरना ट्रेन निकल जाएगी। चलिए तुरंत चलिए, देरी नहीं करना है, तुरंत चलिए।